नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अगर आप बाजार में एक्टिव थे और आपने ध्यान से देखा तो मैं अब आपको कुछ नाम बताऊंगा जो लास्ट के 20 मिनट में बड़ा वाला मूव देते हुए दिखे। इनफैक्ट मैंने इससे पहले वाली वीडियो भी शेयर करी है, बट उसमें लोगों को समझ नहीं आ रहा मैं वो एक कारण कौन सा बता रहा हूं, क्योंकि मैंने पूरी वीडियो में एक शॉर्ट में लाइन बोल दी वो तो समझ में नहीं आया भाई कारण कौन सा है यार, ये तो बता दो। अब देखिए, जो बाजार में लास्ट के 20 मिनट में एक्शन हुआ, एक डिप आई 18,550 से 18,510 और फिर दोबारा 18,550, ये छोड़ दो, भूल जाओ कि निफ्टी में क्या हुआ। याद मैं आपको जो दिलाना चाह रहा हूं वो है मार्केट में एक्शन। देखिए, आईटी स्टॉक्स में तो किसी भी आईटी स्टॉक में देख लो, पहले दिग्गज टीसीएस से शुरू करते हैं। 3 बजे का समय था, भाव था 3320 रुपए। 3 बजे का समय था, भाव था 3320 और 3:15 पे स्टॉक का भाव हो गया 3280, 40 रुपए गया। टीसीएस जैसा बड़ा शेयर 40 रुपए गया। आगे बढ़ते हैं, इंफोसिस सेकंड लार्जेस्ट आईटी स्टॉक, 3 बजे एग्जैक्टली 3 बजे 1330 का भाव था और 3:15 पे स्टॉक का भाव हो गया 1315, 15 रुपए ये भी चला गया, यानी 1% से ज्यादा। अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं, सिप्ला की बात करें तो 3 बजे एग्जैक्टली स्टॉक का भाव था 961 और 3:15 पे 3:10 हो गया 950, 1% से ज्यादा ये भी गया। अब मैं आपके साथ कुछ ऐसे स्टॉक शेयर करता हूं जिनमें मूव मतलब आया क्यों, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, थोड़े और सुन लीजिए पहले। एमफेसिस 3 बजे स्टॉक का भाव था 1970 रुपए और 3:10 पे स्टॉक का भाव हो गया 1935, 35 रुपए चला गया, 2% खत्म। वापस रिकवर हुए हैं स्टॉक, लेकिन जो जो क्रैश हुआ वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। 35 2% से ज्यादा गया। अब आते हैं ब्रिटानिया, 3 बजे स्टॉक का भाव था एग्जैक्टली 4480 का और 3:04 पे रह गया 4680 से 4630, 50 रुपए गया, ऑलमोस्ट 1% खत्म। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में छोड़ देता हूं। आगे बढ़े, अगर और स्टॉक्स आप देखोगे तो डीमार्ट 3 बजे स्टॉक का भाव था 3500 रुपए, 3:24 20 मिनट पे स्टॉक का भाव रह गया 3444, 56 रुपीज गया। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे आपको जो 3 बजे बड़ा मूव दे रहे हैं। एक और स्टॉक सामने आया है, डीवीज लैब, एग्जैक्टली 3 बजे स्टॉक का भाव, इनफैक्ट ये थोड़ा पहले मूव कर गया था तो ये मूव में नहीं आता, इसे हटा देते हैं। अब आते हैं तेजी वाले स्टॉक्स। जरा आप स्टॉक का भाव देखिए, इज माई ट्रिप, स्टॉक का भाव 3 बजे था 45 रुपीज का, 45.50 और 3:10 पे हो गया, 15 मिनट के समथिंग हो गया 46.45। जिनको 1 रुपए लग रहा है ना इस स्टॉक के लिए, 1 रुपए बहुत बड़ी बात है। अब इसी प्रकार आप देखेंगे जोमेटो, इसी प्रकार आप देखेंगे कोटक बैंक, इसी प्रकार आपको और भी स्टॉक्स देखने को मिलेंगे, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को देखिए आप, बहुत बड़ा मूव है ये तो। 3 बजे ऑलमोस्ट 3500 रुपए के समथिंग का था और 3:18 पे स्टॉक हो गया 3150, 100 रुपए से ज्यादा का मूव आ गया। अब मैं आपके साथ कंक्लूजन पे आता हूं कि भैया हुआ क्या ये हुआ MSCI इंडेक्स की रीबैलेंसिंग। अब आते हैं थोड़ा और डीप डाटा पे। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी शेयर करी थी ये चीज, बट उतना प्रॉपरली नहीं बता पाया। मैंने पूरा बाजार बता दिया आपको तो शायद बहुत लोग कंफ्यूज रह गए। अब देखिए आप, कोटक महिंद्रा बैंक 3.5% 4% भाग गया था, भारतीय एयरटेल 8% भाग गया था। कोटक बैंक का भाव देखें आप और जरा कोटक बैंक का टर्नओवर देखें आप। मैं आपको टर्नओवर बताना चाहूंगा, 17,800 एग्जैक्ट है, 17,796 करोड़ का टर्नओवर हुआ है आज। पता ये क्यों हुआ है? MSCI इंडेक्स की रिबैलेंसिंग और इसका वेटेज बढ़ा है, इन पैसे का इनफ्लो आया है, ये मैंने कल डाटा शेयर करा था और इसी के चक्कर में बड़ी तेजी बनी है, इनमें शार्प अपटेक आई है, क्योंकि वो 3 बजे के बाद होता है सारा का सारा रिबैलेंसिंग। मैक्स हेल्थ केयर वेटेज बढ़ा है, स्टॉक में 2.5% का मूव तो क्लोजिंग बेसिस पे दिखा है, 5,500 करोड़ का टर्नओवर हुआ है। HDFC का वेटेज कम होना था, 2% चटक गया, 4,500 करोड़ का टर्नओवर हुआ है। सोना कॉमस्टर देखिए आप, ये 5% नीचे था क्योंकि ये इंक्लूड हुआ है, आई थिंक इंक्लूड हुआ है या फिर इसका वेटेज बढ़ा है, मुझे सही से याद नहीं आ रहा, बट मैंने कल शेयर जरूर करा था आपका। 4,200 करोड़ का टर्नओवर हुआ और पॉजिटिव आ गया 1%, स्टॉक 5% नीचे था सुबह तक। भारतीय एयरटेल 4,000 करोड़ का टर्नओवर, 4% ऊपर बंद हुआ है। ये कुछ ऐसे स्टॉक है जिनमें टर्नओवर हुआ है, क्योंकि अब चलिए एक और है HAL, इसका भी इंक्लूजन ही था, स्टॉक में छोड़ो 3,500 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर। ये कुछ बड़े नाम थे जिनमें टर्नओवर बढ़ने के कारण MSCI की इंडेक्स का रीबैलेंसिंग कारण आपने बड़ा एक्शन देखा है। तो अगर आपके पास इनमें से कोई स्टॉक है तो पहले तो आप ज्यादा खुश मत होइए अगर तेज हुआ है तो,
और मंदी हुई है तो डरिए मत, क्योंकि ये प्रॉपर वो 1-1.5 दिन का, कल तक का और हो सकता है मूव आ जाए, बाकी कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको, एक अपडेट आई है मेरे पास जस्ट अभी भी, मैं पहले एक बार भाव देख लूं क्योंकि इसमें ओपन इंटरेस्ट काफी अच्छा इंक्रीज हुआ है। स्टॉक का भाव देख लेते हैं जी, 2% भागा है स्टॉक भी। मैकडॉनल्ड्स, यूनाइटेड स्पिरिट्स, स्टॉक का भाव पता है क्या हो गया भाव? 883। कहां पे डिस्कस करा था हमने? 770 पे, 753 पे, लॉन्ग टर्म पर्पज से, और छोटे टारगेट नहीं है 1600। फंडामेंटल्स ऑफ इक्विटी मार्केट के कोर्स में भी मैंने जो वैल्यूएशन वाइज 5 पिक्स दिए ना, उसमें से एक ये भी था, कोटक बैंक भी है, तो मतलब बेहतरीन पैसा बन रहा है इनमें। तो आप लोगों को मुबारक हो। केवल ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल्स ऑफ इक्विटी मार्केट कोर्स में ही आपके साथ शेयर कर दिए शेयर्स, मैंने आपके साथ यूट्यूब पे वीडियो भी बनाई थी, तो अभी तो होल्ड है, ये तो बेचना ही नहीं है, सिंपल एज दैट। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी, होप आपको ये वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।